हेलो नाज़रीन, हमारे चैनल पर दोबारा खुश आमदीद। अगर आप अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल दुरुस्त जगह पर हैं। आज का टॉपिक बहुत अहम है, वो है कि शादीशुदा मर्द को कौन से प्रॉब्लम्स होते हैं, मसाइल होते हैं। अब इसमें सबसे बड़ा मसला जो है वो कम्युनिकेशन का होता है। कम्युनिकेशन ये है कि आपके ताल्लुक में किस तरह की अंडरस्टैंडिंग है, बातचीत करते हैं कि नहीं, क्या आप हर प्रॉब्लम या टॉपिक पर बात करते हैं, क्या आप अपनी फीलिंग्स और एहसास को बारे में बात कर सकते हैं, अपने थॉट्स और फीलिंग्स दूसरे को बता सकते हैं। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो जिसकी वजह से फिर गलतफहमी पैदा हो जाती है, जो आपको एक दूसरे से दूर कर सकते हैं या आपका रिलेशन ख़राब हो सकता है। अब इसका हल ये है कि आप खुद ईमानदारी के साथ बात करें और अपने एहसास और इमोशन को दूसरे को बताएं। नंबर टू पे जो अहम किरदार अदा कर सकता है वो है कि ज़िंदगी में वर्क लाइफ बैलेंस, जो काम और आपकी ज़िंदगी में जो तवाज़ुन होता है वो बहुत ज़रूरी होता है कि आपके एक काम और ज़िंदगी में बैलेंस, आपका घर की जो फैमिली है उसमें और आपके काम में तवाज़ुन ज़रूरी होता है। शादीशुदा मर्द अपने आप को एक काम और घर में वक्त देने की डिमांड को पूरा नहीं कर सकते। घर काम करते हैं तो फिर ज़्यादा काम करते हैं या फिर घर पे टाइम देते हैं, तो फिर घर पे टाइम देते हैं। अब क्योंकि दफ्तर पर भी लंबे वक्त के लिए काम करना पड़ता है, आपको जाना भी होता है, दूर होता है किसी का दफ्तर, किसी का दफ्तर करीब होता है। इसका हल ये है कि आप अपनी बाउंड्री सेट करें, फैमिली के वक्त को तरजीह दें और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। अब तीसरे नंबर पे जो अहम चीज़ है वो है फाइनेंशियल स्ट्रेस, मतलब पैसे कमाने के लिए फिक्र, जो पैसे कमाने की परेशानी होती है कि पैसे कैसे कमाएंगे और अपने घर के बढ़ते हुए अखराजात को कैसे पूरा करेंगे। ये तमाम मसाइल एक मर्द को बहुत परेशान करते हैं। इसका हल ये है कि एक फाइनेंशियल गोल बनाएं, बजट बनाएं और अपने फैसले सही करें। जो फजूल चीज़ें हैं जिनकी ज़रूरत नहीं है वो ना खरीदें। अब आखिर में मैं बताऊंगा कि आपको पेरेंटिंग स्टाइल, यानी बच्चे पैदा हो जाते हैं, बच्चे दुनिया में आ गए, वो दोनों एक दूसरे से एग्री नहीं करते कि बच्चों के बारे में क्या डिसीजन लेना है। माँ को बच्चों की तालीम पे बहुत सारा अख्तिलाफ होता है कि किस स्कूल में पढ़ाना है। बाप कहता है सरकारी स्कूल में, जबकि माँ कहती है कि इसको प्राइवेट स्कूल में पढ़ना चाहिए। अब इसके हल के लिए कॉमन ग्राउंड बनाएं ताकि बच्चे ज़्यादा परेशान ना हों और उनकी ज़िंदगी फैसले अच्छे तरीके से करें। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी है तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको मज़ीद मोटिवेशनल मवाद मिलता रहे। अगर आपके पास ज़ाती तरक्की के मामले में मशवरे या कामयाबी की कहानियाँ हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं। खुद अच्छे रहें और अगले वीडियो में मिलते हैं। शुक्रिया।